नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दुर्गेश, श्री करणी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। आज अपन लोग ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। राजस्थान की झीलें, जयसबंद, सांबर, डीडवाना, जितनी भी झीलें हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे और झीलों का जो क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो झीलों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। स्वभाव के आधार पर झीलें दो प्रकार की बताई गई हैं, एक खारे पानी की, एक मीठे पानी की। खारे पानी की झीलें मैं एक बार मैप के थ्रू बताता हूँ। झीलों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है और जो स्वभाव के आधार पर राजस्थान की जो झीलें हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक और है खारे पानी की झीलें और एक और है मीठे पानी की झीलें। अब देखो, राजस्थान का जो कौन सा पार्ट है जहां सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं और जहां सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं, ये मैं बता रहा हूँ। राजस्थान का जो मैप है एक बार यहाँ बना लेते हैं। ये जो राजस्थान का मैप है इसमें आप लोग देखना कि जो खारे पानी की झीलें अधिक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी और पूर्वी राजस्थान में अधिकांश मीठे पानी की झीलें है। खारे पानी की झीलें जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्यों पाई जाती है, उत्तर पश्चिम कह लो या फिर पश्चिमी राजस्थान कह लो, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, देखते हैं कि थार मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल का भाग है और थार मरुस्थल का भाग ये टेथिस सागर का अवशेष है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आगे बढ़वा दूंगा टेथिस सागर क्या है विस्तार पूर्वक से। थार मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। पहला रीजन तो ये हो सकता है और सेकंड रीजन ये है कि धरातल के नीचे जो माइका सिस्ट नाम की एक नमकीन चट्टानें पाई जाती हैं, उसके कारण भी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और तीसरा कारण है कि पछुआ पवनों के द्वारा कुछ कच्छ का जो रण है वहां से नमक लाना। कच्छ का रण यहाँ ही इस साइड ही है कच्छ का रण, और यहाँ से राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान नजदीक की सीमा है और यहाँ से पश्चिमी राजस्थान में कच्छ के रण से नमक आता है, इसलिए यहाँ का सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलती है। ठीक है ना। और पूरी राजस्थान में कुछ मीठे पानी की झीलें भी मिलती हैं। खारे पानी की झीलों की अधिकता का क्या कारण है, तो देख लो कि ये अधिकता, जैसे पहला रीजन है कि थार मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष। दूसरा है माइका सिस्ट, चट्टानों
का पाया जाना। और थर्ड रीजन है कच्छ के रण से नमक आना, हवा के थ्रू। ये तीन मुख्य रीजन है। और जो मीठे पानी की झीलें, अधिकांश झीलें मीठे पानी की 14वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाई गई थी, जो प्रजा कल्याण के लिए बनाई गई थी। जैसे वो राजसमंद झील बनाई गई थी अकाल राहत के लिए मेवाड़ में। इसलिए अधिकांश झीलें 14वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य कृत्रिम रूप से बनाई गई थी। मीठे पानी की अधिकांश झीलें 14वीं से 19वीं सदी के मध्य। और ये कैसी झीलें बनाई गई थी? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से क्या मतलब है कि मानव द्वारा बनाई गई थी। झीलें सर्वाधिक उदयपुर में है, राजस्थान में। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। झीलों की नगरी कहते हैं। और फिर देखा जाए कि जो प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों के बारे में, प्राकृतिक झीलों के प्रकार और कृत्रिम झीलों के प्रकार। प्राकृतिक झीलें 4 प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक झीलें जो क्रेटर होती हैं, और एक काल्डेरा होती है, उल्कापात होती है, और गोखूर होती हैं। क्रेटर झीलें एक बार लिखवा देता हूं। प्राकृतिक झीलें, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्रेटर, काला डेरा, उल्कापात, गोबूर। ये 5 प्रकार की झीलें होती हैं। और क्रेटर झील इस प्रकार कुछ एक बार मैं चित्र द्वारा समझा देता हूँ। क्रेटर झील ऐसे बनती है। ये है क्रेटर झील। यहाँ पानी भर जाता है, ऐसे क्रेटर झील ये ऐसी होती है। और जो काला डेरा होती है वो थोड़ी ऐसे लंबी होती है, इस प्रकार। ठीक है ना। काला डेरा इस प्रकार थोड़ी सी लंबी होती है, और यहाँ पानी का भराव हो जाता है यहाँ। ठीक, ये थोड़ी लंबी ऐसे। ये काला डेरा हो गई। और क्रेटर मैंने पहले बताई। उल्कापात जिससे जो उल्का पिंड से के गिरने से होती है। और कुछ कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से जो झीलें बनती है वो ज्वालामुखी से बन सकती है। और जो उल्कापात झीलें हैं वो रामगढ़ बारा में है। रामगढ़ बारा वाली जो झील है वो एक उल्कापात झील है। और गोबूर झील, वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, वो एक गोबूर झील है। ठीक है ना। और जो कृत्रिम झीलें हैं, कृत्रिम झीलें सबसे बड़ी जैसलमेर झील है। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील सबसे बड़ी जयसमंद, कृत्रिम की बात हो रही है।
कृत्रिम में सबसे बड़ी जयसमंद, और जो अकाल राहत हेतु जो राजसमंद और फौज सागर, ये 2 झीलें बनाई गई हैं। अकाल राहत के लिए राजसमंद बनाई गई है, फौज सागर बनाई हुई है। ये महाराजा राज सिंह द्वारा, और फौज सागर जो इंजीनियर फौज द्वारा बनवाई गई थी। मैं आगे विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा ये फौज सागर, राजसमंद झील, जयसमंद झील, वुलर झील, सांबर झील, डीडवाड़ा, सब। जयसमंद झील मीठे पानी की झीलों की बात हो रही थी। जयसमंद, जयसमंद झील। जयसमंद झील देखो, जयसमंद झील का जो निर्माण है वो 1685 से 1691 के मध्य हुआ। 1685 से 1691 के मध्य हुआ। और जयसमंद झील महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण वो है जो जयसिंह द्वारा करवाया गया। वर्तमान में ये सलुम्बर जिले में है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, और इसमें 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का बांगड़ा है, सबसे छोटा टापू प्यारी है, और इस पर एक बाबा का मगरा जो सबसे बड़ा टापू है, उस पर आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है। इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। 15 किलोमीटर की लंबी यह झील 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी झील है, और 1950 में सिंचाई हेतु इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा और भाटखेड़ा। इस झील पर एक दर्रा है जिसका नाम है डेबर दर्रा, और इस डेबर दर्रा इस झील पर होने के कारण इस झील का नाम भी डेबर झील रखा गया है। डेबर झील जयसमंद झील का नाम क्यों रखा गया है, तो यहाँ एक दर्रा है डेबर दर्रा, इसके डेबर दर्रे के कारण इसका नाम डेबर झील रखा गया है। और इसमें 3 नदियां गिरती है, गोमती, जावरी और केलवा। गोमती, जावरी, केलवा 3 नदियां जयसमंद झील में गिरती है। और जयसमंद झील के पास एक भगवान नंदीश्वर का मंदिर भी है, और हवा महल का यहाँ चित्रण भी किया हुआ है, रूठी रानी का भी चित्रण किया हुआ है। इसके पास ही लसाड़िया का पठार है, और जयसमंद अभ्यारण्य भी है सलुम्बर में। और ये जो मैंने टापू बताए हैं 7, बाबा का बांगड़ा, प्यारी, इसके अलावा 4 टापू और 5 टापू, और इस टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। और जोजड़ी, जावरी, केलवा 3 नदियां जयसमंद झील में गिरती है। सलुम्बर जिला राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। एक बार लिखवाते हैं, ये वर्तमान में सलुम्बर जिले में है। वर्तमान सलुम्बर जिले में राज्य की कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इस पर 7 टापू हैं, जिस पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। इनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, जिस पर
आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है। और सबसे छोटा टापू है वो है प्यारी। और जैसमंद झील के पास ही एक लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार किस झील के पास स्थित है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लसाड़िया का पठार, रूठी रानी का चित्रण, रूठी रानी का चित्रण और हवा महल का चित्रण, और यहाँ जैसलमेर झील के पास नंदेश्वर महादेव का मंदिर भी है। नंदेश्वर महादेव का मंदिर भी जैसलमेर झील के पास है। और इसके पास में एक जैसमंद अभ्यारण्य भी है सनूमर जिले में। जैसमंद अभ्यारण्य, जैसमंद अभ्यारण्य जैसमंद अभ्यारण्य। और इसके अलावा उदयपुर में और बहुत सारे जिले हैं। इसके बारे में ये एक दो बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। जैसे जैसलमेर झील 1625 से 1691 के मध्य राज जय सिंह द्वारा बनवाई गई और वर्तमान में सनूमर जिले में है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है और इस पर 7 टापू बने हुए हैं जिस पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। और इसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है और जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है। और सबसे छोटा टापू प्यारी है। इतना याद रखना है। यहाँ इसके पास लसाड़िया का पठार है, रूठी रानी का चित्रण किया हुआ है, हवा महल का चित्रण किया हुआ है। पहले यह झील उदयपुर जिले में थी, वर्तमान में सनूमर जिले में है। उदयपुर में और बहुत सारी झीलें हैं। जैसे हो गई एक पिसोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, रंग सागर उदयपुर में है, स्वरूप सागर उदयपुर में है और कुम्हारिया तालाब भी उदयपुर में है। पिसोला झील, रंग सागर, स्वरूप सागर और कुम्हारिया तालाब। और बड़ी तालाब झील, बड़ी तालाब झील के पास एक मछली अभ्यारण्य भी है। मछली अभ्यारण्य भी है। बर्ड पार्क जो है वो गुलाब बाग उदयपुर में है, ये भी ध्यान रखना। बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर और बर्ड विलेज मोरेन गांव उदयपुर। बर्ड विलेज मोरेन उदयपुर। इस प्रकार ध्यान रखना। राज्य की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, राज्य की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील राजस्थान की, ठीक है ना। हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं
तो मैं कभी राजस्थान का नाम न भी ले पाऊँ तो भी आप समझ जाना कि जो राजस्थान की बात हो रही है, क्योंकि मैं जियोग्राफी का ये टॉपिक पढ़वा रहा हूँ। सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, ठीक है ना, जहाँ ग्रासिया लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं नक्की झील में। और नक्की झील अक्सर एक ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाने वाली एकमात्र झील है राजस्थान की जो सर्दियों में जम जाती है। इसके बारे में ध्यान रखना, सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील, ठीक है ना। और तलवाड़ा हनुमानगढ़ में घग्गर के समीप ये झील है। रामबाग, सवाई माधोपुर, लोणकांडसर, बीकानेर। फतेहसागर झील के बारे में अब पढ़ते हैं। फतेहसागर झील के भी बारे में मैं जैसलमेर झील की तरह पूरा बताऊंगा। फतेहसागर, फतेहसागर झील, ठीक है। फतेहसागर झील कहाँ है? देबारी गांव उदयपुर में है, ठीक है ना। और इस झील को देबाली तालाब कहते हैं और कनौट बांध कहते हैं, ये ध्यान रखना। फतेहसागर झील, देबारी तालाब, कनौट बांध। देबारी तालाब क्यों कहते हैं? क्योंकि देबाली नामक गांव में होने के कारण, और इस झील का निर्माण स्वाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। आप ऐसे मत कर देना कि कभी एग्जाम में कि फतेहसागर झील है तो फतेह सिंह ने करवाई होगी। फतेह सिंह ने इस झील का पुनः निर्माण करवाया था, सही है, पर फतेह सिंह ने इसका निर्माण पहले नहीं करवाया था। मूल निर्माण जो है वो जयसिंह द्वारा करवाया गया था और पुनः निर्माण फतेह सिंह जी द्वारा करवाया गया था। और इस झील का निर्माण 1688 में किया गया और 1888 में फतेह सिंह जी ने इसका वापस पुनः निर्माण कर दिया। और इसकी जो नींव है वो ड्यूड ऑफ कनौट ने रखी थी, इसलिए ड्यूड ऑफ कनौट के नाम से इनको कनौट बांध भी कहा जाता है। फतेहसागर झील के पास में एक फतेहसागर बांध है और इसके पास एक सहेलियों की बावड़ी भी है। फतेहसागर झील के पास में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है वो। और इसके पास एक नेहरू उद्यान और फिश एक्वेरियम भी है और सौर वेधशाला भी है जो बेल्जियम के सहयोग से बनाई गई है यहाँ। और इसके पास महाराणा प्रताप म्यूजियम भी है, मोती मगरी भी है, ये ध्यान रखना। इतना ही ध्यान रखा जाए तो बहुत है। ड्यूड ऑफ कनौट, देबारी तालाब, कनौट बांध। देबारी तालाब, कनौट बांध। देबारी तालाब, कनौट बांध इसके उपनाम है, उपनाम। देबारी तालाब, कनौट बांध, इसका निर्माण जो है, निर्माण वो जयसिंह जी द्वारा करवाया गया। जयसिंह। और इसका पुनः निर्माण है जो फतेह सिंह द्वारा, फतेह सिंह द्वारा इनका पुनः निर्माण करवाया गया। निर्माण 1688, पुनः निर्माण 1888। निर्माण जयसिंह द्वारा 1688 और पुनः निर्माण 1888 को, ठीक है ना। सन वो 88 ऐसे याद रखते हैं ना, 1688 और 200 वर्ष बाद 1888 में इनका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और इसकी नींव जो है ड्यूड ऑफ कनौट में रखी थी।
ड्यूड ऑफ कनॉट, और ड्यूड ऑफ कनॉट के नाम से ही इनको कनॉट बांध कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ड्यूड ऑफ कनॉट के नाम से कनॉट बांध पड़ा नाम, और देबारी गांव में होने के कारण से देबारी तालाब कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना, देबारी गांव में होने के कारण, देबारी गांव में होने के कारण देबारी तालाब कहते हैं। और इसके पास में एक फतेह सागर बांध है, इसके पास ही फतेह सागर बांध भी है, और इसके पास फिश एक्वेरियम भी है, ठीक है ना। और नेहरू उद्यान भी है, नेहरू उद्यान भी है, और शहीदियों की बावड़ी भी इनके पास है। सहेलियों की बावड़ी भी यहाँ है। और सौर वेधशाला उदयपुर में है। महाराणा प्रताप म्यूजियम, महाराणा प्रताप म्यूजियम भी यहाँ है, और सौर वेधशाला भी है। और ये सहेलियों की बावड़ी है जो ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। इतना है इसके बारे में ध्यान रखना है कि फतेह सागर झील को देबारी तालाब और कनॉट बांध कहते हैं। देबारी तालाब क्यों कहते हैं? देबारी नामक गांव में होने के कारण। कनॉट बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूड ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए कनॉट बांध कहते हैं। इसके पास फतेह सागर बांध भी है, और फिश एक्वेरियम भी है, नेहरू उद्यान है, सहेलियों की बावड़ी है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण 1688 में जयसिंह द्वारा करवाया गया, और इसका पुनर्निर्माण 1888 में फतेह सिंह जी द्वारा करवाया गया। और इसकी न्यू ड्यूड ऑफ कनॉट ने रखी थी, और इसी के नाम पर कनॉट बांध इसका नाम रखा गया। देबारी गांव में होने के कारण इसका नाम देबारी तालाब किया गया। इसके पास महाराणा प्रताप म्यूजियम भी है, सौर वेधशाला भी है, ठीक है ना। इतना बहुत है, याद रखा जाएगा। अगली स्वरूप सागर।